एग्जाम पास आए, दिल ये घबराए, इस मैथ्स ने डरावने सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, सिलेबस खत्म नहीं होता है। अरे बालक तू परेशान क्यों होता है, शिविका की पाठशाला पर डेली एमसीक्यूज का जिक्र होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा गणी वणा कमेंट, हेलो, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर 7 के एमसीक्यूज का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4p एंड 1 and 0 इज 5। देखो ये दो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ये दो पॉइंट इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 है। तो यहाँ पे जो p नजर आ रहा है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। देन द वैल्यू ऑफ p इज, क्या होगी यहाँ पे वैल्यू, 4 + -4 -4 या फिर 0। देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो इसको हम लाइन के ऊपर लेके आते हैं। इसने क्या कहा, दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है अपना 4 और p जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, और 1 and 0। इनके बीच का जो डिस्टेंस है माय डियर फ्रेंड्स वो कितने का है, 5 का है। ठीक है, 5 के इनके बीच का डिस्टेंस है। p की वैल्यू हमें बतानी है, कैसे बताएंगे। यहाँ पे लगेगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस हमें गिवन है 5, डिस्टेंस निकल के कैसे आया होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, मतलब इस d की जगह पे फॉर्मूला लगाएंगे वो इक्वल टू में 5 होगा। फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, फॉर्मूला हमारा बोलता है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। यही होता है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। बस इसके इक्वल में आपके पास 5 रहेगा इस सवाल के हिसाब से। इसमें वैल्यू पुट करो, p आपका निकल के आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज पुट, इजी रहेगा। पहले रूट लगा दो, x2 x1 ये क्या बनाए हैं, ये वाला जो है ये अपना x1 y1 रहेगा, वो वाला अपना x2 y2 रहेगा। इतना क्लियर है। चलिए x2 यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 मतलब 0 - p का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5। ओके, इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक में से 4 चला जाएगा मेरे प्यारों, आपके पास 3 बच जाएगा यानी 3 का स्क्वायर। 0 - p है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का p स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा 9। अब देखो माइनस p का स्क्वायर, तो भाई माइनस से माइनस तोड़ जाएगा तो आपके पास बचेगा p स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारों, ये जो रूट है इसको उड़ाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो अब देखो स्क्वायर करोगे तो रूट उड़ जाएगा स्क्वायर से, तो आपके पास क्या बचेगा 9 प्लस में p स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर तो दोनों साइड लगेगा तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 25। चलिए इसको थोड़ा इस तरफ हम कंटिन्यू कर देंगे। 9 + p स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, यहाँ पे इसको उतार लो भाई साहब, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। 9 को उधर भेज दो तो आपके पास आ जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 25 - 9। 25 में से आपने 9 उड़ा दी तो 5 ऐसे गए, 4 वैसे गए, 16 बच गए हमारे पास, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 16। हमें p स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, खाली p की वैल्यू चाहिए। तो p कैसे निकलेगा, स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगाना पड़ेगा, सिंपल। तो दोनों साइड जब रूट्स आ जाएंगे तो यहाँ से तो ये स्क्वायर उड़ जाएगा और उधर जब रूट लगेगा तो माय डियर फ्रेंड्स 16 आपका रूट के अंदर आ जाएगा, राइट। अब 16 को रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, पेयर बनना चाहिए, और पेयर बनेगा किसका, 4 का। 4 4 16 हो जाता है ना, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 4 बाहर आएगा। लेकिन जब भी रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। तो p हमारा क्या होगा, +-4। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4 इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट समझने का खेल है। एक x एक्सिस वापस से आ गया, एक अपना y एक्सिस आ गया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ, आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 1, मतलब y क्या है 1 है, तो x को अपन अभी 0 लेंगे, y हमारा 1 है, ये y इक्वल्स टू 1 की लाइन है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एक पॉइंट। अगला समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं मार्किंग भी कर देती हूँ, 1 2 3, और यहाँ पे इसे 1 2 3
4, ठीक है। उसके बाद कहा y इज इक्वल्स टू 4, मतलब इस लाइन के ऊपर आएगा। ये अपना y किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। इतना माजरा क्लियर है, इतनी इक्वेशन हमें फिलहाल दी गई है। डिस्टेंस बताना है हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का ही, कहाँ से? यहाँ से लेके ये पूरा, ये जो डिस्टेंस है ये हमें बताना है कि ये डिस्टेंस क्या होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या चीज़ें याद रखनी है आपको? y अगर एक कांस्टेंट नंबर है, y एक कांस्टेंट नंबर है, y एक अगर कांस्टेंट नंबर है तो इस पे जो लाइन बनेगी, जैसे एक लाइन गई है, ये लाइन है ना y इक्वल्स टू 1, ये वाली लाइन है, ये मेरे प्यारों पैरेलल रहेगी आपके x एक्सिस के, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। ये जो लाइन है, जो y की लाइन यहाँ पे गई है इस इक्वेशन की, ये x एक्सिस के पैरेलल है। y इक्वल टू 4 वाली जो लाइन है वो भी x एक्सिस के पैरेलल है। ऐसे ही अगर x एक्सिस पे कोई काम चल रहा हो, मान लो यहाँ से ऐसे लाइन जाएगी तो वो y के पैरेलल रहेगी। बट द थिंग इज व्हाट, कि जो भी x अगर है तो वो भी कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, y जो है वो भी अगर कांस्टेंट नंबर होगा तो ही ये चीज़ है। तो यहाँ पे वापस से अपने मुद्दे पे आ जाओ, डिस्टेंस बताना था, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो कई सोचेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, क्या लगाएं? भाई तुमको सीधा सीधा नजर आ रहा है ना, 1 यूनिट यहाँ से उड़ गई, हाँ यहाँ से 1 यूनिट जा रहे हो सीधा, 1 2 3 4 है आपके पास, पूरी 4 यूनिट थी, 4 में से 1 हटा दो, नीचे वाली उड़ गई ना, 3 बच गई। 3 यूनिट आपका आंसर होगा, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 3 यूनिट बच गई थी तो 3 अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ये बीच का ही तो डिस्टेंस बताना था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये मुद्दा याद रखना। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे भी एक ऐसा सवाल था, लेकिन ये वैसा नहीं है। एक बहुत ही माइनर सा चेंज है इसके अंदर। क्या है? देखो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड। उसमें था कि वाई एक्सिस से क्या होता है। वाई एक्सिस का तो आपको अब तक आपको पता चल ही गया होगा, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या कह रहा है? एक्स एक्सिस से एक पॉइंट का डिस्टेंस, लेट्स से पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। सो यहाँ से इस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट कहेंगे, एब्सिसा कहेंगे, दोनों कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। तो मेरे प्यारो याद रखना, एक्स एक्सिस से जो भी पॉइंट होता है उसका जो डिस्टेंस है, यानी उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब भाई पार्ट 1 में भी मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना था। क्या था सवाल? सवाल ये था कि भाई वाई डिस्टेंस से जो भी पॉइंट होता है, वाई एक्सिस से जो भी पॉइंट होता है वाई एक्सिस के डिस्टेंस पे, उसे हम एब्सिसा बोलते हैं, राइट? एब्सिसा। वो कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? तो अब तक तो आपने जवाब दे ही दिया होगा, नहीं दिया है तो भाई पार्ट 1 पे जाओ, जवाब दे के आओ। पार्ट 2 जो कि हम कर रहे हैं उसमें भी आपके लिए एक सवाल है। क्या? हमें ये तो पता चल गया कि ये ऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं हम? यानी एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं या फिर वाई कोऑर्डिनेट को? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये तो आपको पता चल गया ना कि एक्स एक्सिस की दूरी पे जो पॉइंट होता है उसको हम अगर ऑर्डिनेट बोलेंगे तो ऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाला है या वाई वाला है? एक्स को ऑर्डिनेट बोलेंगे या वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ये आपको बताना है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR। हमें P के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे। देखिए कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। एक पॉइंट है P, क्या है? एक पॉइंट है जिसका नाम है P, ओके। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो x कोऑर्डिनेट जो है वो y कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है। मतलब अगर y कोऑर्डिनेट a है, अगर y कोऑर्डिनेट a है सपोज करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ट्वाइस ऑफ y है, मतलब 2a होगा। क्लियर है? चलो ठीक है, आपको यही a की वैल्यू पता करनी है। यही 2a और a हमें पता करने को कहा गया है सवाल में। अब पता कैसे करेंगे, उसके लिए क्या चीज़ें दी गई हैं? हमें कहा गया है कि p जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है इन दो पॉइंट से। मतलब P से Q तक की दूरी और P से R तक की दूरी सेम है। क्या है? सेम है। इक्विडिस्टेंट के क्वेश्चन हमने चैप्टर 7 के एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर भी करे थे। अच्छे से मैंने आपको इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था। ये आ जाता है तो आप सोल्व कैसे करोगे ये भी अच्छे से पे आपको बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप देखो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? -3 and 6, तो लिख देते हैं -3 और 6 इसके हो गए। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? 2 and -5। डन, ठीक है। हमें क्या बताना है? P बताना है। अब आप सोचोगे कैसे बताएंगे? ये जो माजरा है ना यहाँ पे इक्विडिस्टेंट का, यही काम आएगा। हमें क्योंकि पता है कि P जो है वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब है कि PQ इक्वल होगा PR के।
इतना क्लियर है? हाँ, बस इतना ही काम था आपका। मतलब आप P से लेके Q तक का डिस्टेंस यहाँ पे लिख दो और P से लेके R तक का डिस्टेंस लिख दो, आपका काम बन जाएगा। ये A की वैल्यू निकालना हमारा मकसद है और A निकल के आ जाएगा। आप सोचो कि डिस्टेंस कहाँ से लिखेंगे? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है मुन्ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए ना, सिंपल है। P से लेके Q तक का डिस्टेंस कैसे आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि पूरा का पूरा रूट के अंदर रहेगा। इधर भी सेम इक्वल सेम लगाना होगा आपको, लेकिन आपके लिए मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि इजी रहे और याद भी हो जाए आपको ये बढ़िया तरीके से। तो ये यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला आ चुका है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इस साइड PQ लाइन पे फोकस करते हुए आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और इधर PR लाइन पे फोकस करते हुए। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो लगा दो रूट लग गया। x2 माइनस x1, तो यहाँ पे देखो x1 और y1 ये हैं, x2 और y2 ये है, ठीक है। फिलहाल इस पे ध्यान देंगे, उस पे बाद में चलते हैं। तो इधर आ जाएंगे, x2 क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2a कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस में y2 मतलब कि माइनस का 5 और इधर क्या है? माइनस a, तो माइनस का 5 और माइनस a का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। इसको साथ में ब्रैकेट भी लगा देंगे हम एक और। अब इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब PR पे आ जाओ। अब क्या है? PR है, तो x1 y1 ये और x2 y2 वो। चलो वापस से लगेगा अपना एक रूट बढ़िया सा, x2 यानी कि -3 में से माइनस करना होगा, -3 में से माइनस करना होगा माइनस का 2a, ओके, प्लस में y2 कितना है? 6 में से माइनस करना होगा a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये चीज़ हम एक्सप्लेनेशन में भी समझ चुके हैं, आगे जाके क्या हो जाएगा? ये रूट से रूट अपन उड़ा देंगे, स्क्वायर करके उड़ाओ वैसे उड़ाओ, तो ये रूट से रूट निकल जाएगा। तो ये रूट निकल गया, तो अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 2 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे अब इस ब्रैकेट को खोल के ले लो, तो माइनस यहाँ पे देखो माइनस माइनस ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपके पास +5 प्लस का a स्क्वायर। ओके, ये पूरा होल स्क्वायर में रहेगा। बाय द वे यहाँ ब्रैकेट था, बाहर माइनस था, माइनस ने साइन बदल दिया, यहाँ पे अपने पास प्लस का a स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस का 5 प्लस a, एक मिनट, का होल स्क्वायर। ओके, चलिए इधर आ जाएंगे, सो इधर भी साइन बदल जाएंगे, ये अपना हो जाएगा 3 प्लस में 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, प्लस का साइन लगा दो, 6 माइनस a स्क्वायर एज इट इज नीचे उतर जाएगा, 6 माइनस a स्क्वायर। ओके, अब आप सोचोगे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई? तो सबसे पहले तो स्क्रीन को छोटी करनी पड़ेगी। तो स्क्रीन यहाँ पे आपके लिए छोटी कर दी गई है, इसे आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चले। अब देखो ये किस फॉर्म में नजर आ रहा है? a माइनस बी होल स्क्वायर की में। ये कैसे नजर आ रहा है? a प्लस बी होल स्क्वायर की में, राइट। तो बस इनको उसी फॉर्मूला के हिसाब से लिख देंगे। फॉर्मूला दोनों यहाँ पे लिख देती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? चलिए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इन चीज़ों को। ये माइनस वाला है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4 माइनस प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, तो b मेरा ये है, ये 2 2 4 और 2 के साथ करोगे 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 8a, राइट। प्लस का साइन लगा देंगे, सेम चीज इन भैया के साथ करेंगे। 5 प्लस में a है, ये इसके साथ कौन सा लगेगा? पहले नंबर वाला। 5 का स्क्वायर 25, b स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 5 2 10, तो ये हो जाएगा कितना? 10a इक्वल्स टू में आ जाएंगे। ये अभी तक किसी की राम कहानी लिखी है, अब उसकी भी लिखनी है, तो थोड़ा इसको इधर करना पड़ेगा। चलो अब वापस इस पे आओ, ये भी सेम रहेगा, प्लस के अंदर है तो ये वाला मेथड लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, 6 दूनी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना? 12, तो ये हो जाएगा 12a। उसके बाद प्लस है, चलो भाई प्लस लगा देंगे। a स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। b स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2ab, थोड़ा मैं इसे इधर एडजस्ट कर रही हूँ ताकि लास्ट वाली भी इक्वेशन यहाँ पे अपनी बैठ जाए। 2ab, a क्या है? 6 है, b क्या है? 6 दूनी बार, तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 12a। क्लियर? ये बन गया। अब इसमें मेन जो मेहनत का काम है वो है काटा पिटी करने का। काटा पिटी की देखो क्या हो रही है यहाँ पे, यहाँ भी 4a स्क्वायर है, वहां भी 4 स्क्वायर है, चले गए ये चुपचाप
छुट्टी मनाने के लिए हॉलीडे भी चाहिए भाई। हाँ, अपने कोई खाली वैकेशन एंजॉय करनी है, इनको भी करनी है, तो ये भी चले गए। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो प्लस का 12 है, माइनस का 12, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों भी चले गए लक्षद्वीप छुट्टी मनाने के लिए। ओके, इनकी भी आपने छुट्टी कर दी। और क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं जिनकी काटापीट की जा सकती है, A² और A², ये भी गए। इन्होंने कहा हम काहे पीछे रहे, सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, बहती गंगा में हाथ इन्हें भी धोना था। चलो, इतनों का हाथ धुल चुका है, बाकियों का नहीं धुल पाएगा, तो फिलहाल इनको यहीं पे रखते हैं। अब हमारे पास क्या क्या है, तो एज यू कैन सी माइनस का 8A, प्लस का 10A, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10A में से 8A गया, 2A बच जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2A। लेकिन उससे पहले 4 और 25 भी है, 4 और 25 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 29 प्लस का 2A। इधर आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इधर क्या बचा है हमारे पास, इधर 9 बचा है और 36 बचा है। ठीक है, तो 9 36 के अंदर आपको क्या जोड़ देना है, 9 जोड़ देना है, तो कितना जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएंगे, 5 1 45 हो जाएगा ये हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। ओके, चलिए 29 को उधर भेज देंगे, 2A को इधर ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस 29। स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ, लिखते चलिएगा साथ साथ। ओके, 45 में से 29 को उड़ा दीजिए, 45 में से 29 गया तो आपके पास बच जाएगा 16। अब क्या आपको 2A चाहिए था, 2A चाहिए तो था, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, A कोऑर्डिनेट अपना इधर ले लेते हैं, इसको 16 आ गया, 2A बेसिकली आपके पास 16। देखो 2A की वैल्यू भी हमें चाहिए थी, दैट इज 16, एक कोऑर्डिनेट मिल चुका है। A निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा अपना 16 बटा में 2, 2 8 16, 8, तो ये हो जाएगा आपका 8। A क्या आया, 8 आया, तो हमारे पास क्या आ गए हैं, 16 एंड 8 अपने हो गए। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक और काम कर सकते थे, या तो आप A लिया है, देन 8 2 ट्वाइस ऑफ था, तो 8 2 से 16 कर देते तो आ जाता, लेकिन यहाँ पे हम पहुंच गए थे, तो हमें y x और y दोनों मिल चुके हैं। सो ये हो गया है यहाँ पे सॉल्व। और आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो इंपॉर्टेंट MCQ हैं चैप्टर 7 के, वो आगे के पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर थोड़ी भी हेल्प हुई है इस वीडियो से, देन माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे के जो भी पार्ट्स हम डालें वो उनका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।